हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फ्रैंकली बहुत ज़्यादा नए पॉइंट्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे डिस्कशन में, बिकॉज मोर और लेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग, बट स्टिल प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। आई टोल्ड यू ना कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करें, स्टाफिंग करें, है ना, लीडरशिप से रिलेटेड हमारे जो भी डिसीजंस मेकिंग्स हैं, तो कुछ भी करें, हम कंट्रोलिंग करें, तो हर फंक्शन के लिए प्लान तो बेस है ही ना। सो इट गिव्स यू द डायरेक्शंस। या डायरेक्शंस का मतलब है व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। आगे आप अपने जीवन में कैसे बढ़ोगे, वो प्लानिंग आपको एडवांस में बताती है ना। सो इट एक्ट एज ए गाइड फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आप आगे कैसे बढ़ोगे ये प्लानिंग बताती है, और फिर ये कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है। नेचुरली जब आपकी एक्टिविटीज प्लान्ड होती हैं तो आप कह सकते हैं कि वो एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड है। So departments and individuals in the organization are able to work in coordination. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। जब तक एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड वे में ना हो तब तक इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, केओटिक लगता है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो यही बोल रहे हैं कि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑल द एम्प्लॉइज मे बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। अगर चीजें प्लान्ड होंगी, मिस्टर ए को ये करना है, मिस्टर बी को ये करना है, मिस्टर सी को ये करना है, ये चीज फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में करनी है, ये चीज लास्ट वीक ऑफ मंथ में करनी है, देन इट विल बी ऑल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। सबको पहले से पता होगा किसको क्या, कब, कहां, कैसे करना है। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर प्लान्स एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यस, देखिए इसमें लिखा रिड्यूसेस द रिस्क, इट कैन नॉट एलिमिनेट। बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, बिजनेस इज ऑल अबाउट फ्यूचर, बट प्लानिंग उसको खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आने वाली प्रॉब्लम्स को आप एंटिसिपेट करके उसके लिए कोई एक्शन ले सकते हो ना। अब जैसे मैंने वही शिमला का एग्जांपल लिया था, अगर मैं उसको ही एक्सपैंड करूं, अगर सपोज आजकल जैसे एक्यूवेदर इस तरह से करके एप्स आती हैं, अगर आप एप्स पे जाके देखो तो मे बी आपको दिखेगा कि अगले 3 दिन 4 दिन जब आप शिमला में रहने वाले हो तो वहां पर क्या उस समय कोई रेनी सीजन तो नहीं है, कोई मतलब रेनी पैच तो नहीं है 2 घंटे 4 घंटे का, या कोई पर्टिकुलर डे। अगर ऐसा हो तो आप उस हिसाब से अम्ब्रेला या रेन कोट कुछ रख सकते हो अपने साथ। तो दैट इज व्हाट इज प्लानिंग। आंख मीच के जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो प्लानिंग का मतलब क्या है? लुक अहेड, आगे देखो फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंटिसिपेट चेंजेस, सोचो कि क्या बदल सकता है, एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क। और जो उससे आपको रिस्क आएगा, जो उससे प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए आप प्रिपरेशन करो, है ना। सो आप किसी भी इस तरह की इवेंट्स को हैंडल कर पाओगे। द अनसर्टेनिटीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये बात मैंने आपको बोली कि जो भी हमारे फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हैं, जो रिस्क है, जो फ्यूचरिस्टिक दुनिया है, उसको प्लानिंग नहीं खत्म कर सकता, बट फिर भी आप पहले से उसके लिए कुछ एफर्ट कर सकते हो। मैनेजीरियल रिस्पॉन्सेज फॉर देम। आपको अगर लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है, तो अगर एक प्रॉपर प्लानिंग की होगी तो आप पहले से मैनेजीरियल रिस्पॉन्स समझते हो कि अब इस सिचुएशन में मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगी, हम चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज मैनेजीरियल रिस्पॉन्स, राइट। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। हाँ, ये तो वही कोऑर्डिनेशन वाली जो मैंने एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था, वही चीज है ना। ओवरलैपिंग नहीं होगी, पता लगा एक ही काम को 2 आदमी अलग अलग कर रहे हैं, बाद में पता चला अरे मैंने भी किया, वो कहेगा मैंने भी किया। नहीं, सपोज कंपनी कोई नई मशीनरी खरीदना चाहती है और उसके लिए 3 जगह से कोटेशन लेना चाहती है। यही काम अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो 2 आदमी अलग अलग कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सोचा कि भाई मशीनरी हमारे लिए तो हम करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सोचा अल्टीमेटली पेमेंट तो करनी है, हम चीपर रेट पता करते हैं। एक ही काम को 2 अलग अलग आदमी कर रहे हैं। अननेसेसरी ओवरलैपिंग, वेस्टफुल एक्टिविटीज, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी वेस्टफुल हो सकती है बिना प्लानिंग के हुई। जैसे मान लेते हैं कि किसी मशीन को खरीदना ही नहीं है, मैं इसी एग्जांपल को एक्सपैंड कर रहा हूं, जबरदस्ती उसके बारे में हम कोटेशंस ले रहे हैं, वेस्टफुल एक्टिविटी। सो व्हेन एवरीथिंग इज प्लान्ड, हमें पता होगा आज हम यहाँ हैं, कल हमें ये करना है, सब कुछ डे बाय डे, आर बाय आर प्लान्स बने हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको पता होगा हमें किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ना। So planning ensures the clarity in thought and action. Clarity in thought, कितनी अच्छी लाइन लिखी ना, clarity in thought। पता है हमें ये clarity in thought होना बहुत जरूरी होती है बिजनेस के अंदर। इवन एज अ स्टूडेंट यू शुड हैव ए clarity of thought कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, इवन 12th के बाद आपको क्या बनना है, क्या करना है। सो इट रिक्वायर्स ए clarity of thought and action। फिर उसके हिसाब से आप काम भी करो। And work is carried on without interruptions. It avoids confusion, misunderstanding, है ना।
देन मिनिमाइजिंग द यूजलेस एक्टिविटीज, और इसमें ये भी लिखा है कि प्लानिंग जो है वो आपकी इनएफिशिएंसीज को डिटेक्ट करता है। कैसे, आप बोलोगे? देखो ये पॉइंट आगे भी रिपीट होगा, हमने पहले से सेट कर दिया कि भाई प्रोडक्शन एक दिन में इतनी होनी चाहिए या एक महीने में इतनी प्रोडक्शन हो जानी चाहिए। अब अगर उतनी नहीं हो रही, या हमने कॉस्ट का टारगेट दिया था कि ये काम करने में इतने पैसे लगने चाहिए, अगर वो उतने में नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप इनएफिशिएंट हो ना, आप अपने टारगेट नहीं पूरे कर रही हो और इनइफेक्टिव। आपने अगर कॉस्ट ज़्यादा खर्च दी है, हमेशा हमने क्या पढ़ा, पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि एफिशिएंट मैनेजर कौन है, जो अपने टारगेट्स को मिनिमम कॉस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में अचीव करे। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हैं उसके हिसाब से नहीं चल रहे, तो फिर पता चल जाएगा ना दैट आप इनएफिशिएंट हो, तो फिर या तो आपको ही हटाया जाएगा या आपको इंप्रूव किया जाएगा। इनोवेटिव आइडियाज, देखो अगर हर चीज पहले से डिसाइडेड होगी तो आप इतने इनोवेटिव नहीं हो सकते। तो मैं इस पॉइंट को दोनों एंगल से डिस्कस करता हूं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में है वो बंदा तो इनोवेटिव हो जाएगा, उसको बैठे बैठे कुछ ना कुछ नया सोचने की आदत पड़ जाएगी, है ना। और जो बने बनाए प्लान्स को ही इंप्लीमेंट करता रहेगा, देखा जाए तो उसका दिमाग थोड़ा डल हो जाएगा, उसको हर चीज में डायरेक्शंस पहले से मिलेंगी, ये चीज ऐसे करना है ऐसे करना। लेकिन खैर टेलर ने, फेयोल ने, सबने कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम की बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली की हैं। तो वो होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कि टॉप मैनेजमेंट, जो भी मैनेजर्स हैं, वो आपको सब कुछ पहले से प्लान करके दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई सजेशन है तो आप दें। बट एज सच हम अगर फिलहाल सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पर फोकस करें तो उनकी इनोवेशन, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो तो इंप्रूव होगी। उनको नेचुरली हर वक्त एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके काम करना होगा, सो दे विल डेफिनेटली डू इट, है ना। सो इट रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड फोरसाइटेड एटीट्यूड। हमारी आदत ही पड़ जाती है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ नया करना है, इनोवेटिव, कुछ नया लेके आना है ना। सच न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान। कुछ नया आइडिया आया तो उसके बाद फिर सोचते हैं कि हाँ अब इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में नए आइडियाज की अपनी ही एक अलग वैल्यू है, नहीं। इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ। जितने भी हमारी फ्यूचर एक्टिविटीज़ है उसको प्लानिंग गाइड करती है। सब बातें अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। आई थिंक ये तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। रैशनल डिसीजंस आप इसमें करते हो ना, ऑल्टरनेटिव्स के बेसिस पे। ये बात यहाँ पे भी लिखी ना, ऑल्टरनेटिव जो भी कोर्सेज हैं उसमें से सिलेक्ट करते हो ना, यही तो प्लानिंग है। तो डेफिनेटली इट इज डिसीजन मेकिंग। एंड देन एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो है बताया था कंट्रोलिंग होती क्या है। आप पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हो, दोनों को कंपेयर करते हो। अगर डिफरेंस है तो क्यों डिफरेंस है, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करते हो, करेक्टिव स्टेप्स लेते हो। तो देखा जाए तो कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना तो हो ही नहीं सकती। जब तक आपके पास स्टैंडर्ड्स ही ना हो तब तक आप एक्चुअल को, परफॉर्मेंस को मेजर भी करोगे, आपको क्या पता चलेगा। अब मान लेते हैं हमारे पास पहले से मालूम है कि भाई बॉडी टेम्परेचर 98.6 होता है, एक स्टैंडर्ड है। अब मेरा मेजरमेंट किया, वो आया 98.2, तो ठीक है, लो में इतने से में कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हाई आ जाए 100 तो बोलेंगे गलत है। तो वो कैसे, अब माना किसी का टेम्परेचर 100 और यही ना पता हो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो फिर ठीक है 100 है तो है, क्या करें। किसी की शुगर माना 200 आ रही है तो आ रही है तो आ रही है, लेकिन हमें पता चलता नहीं शुगर 80 से 120 नॉर्मल होती है, 200 है तो हाई है ना। अगर किसी की शुगर 50 है तो लो है, क्योंकि हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो स्टैंडर्ड से तो कंपैरिजन करोगे ना। तो वही चीज है कि प्लानिंग वो स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर देती है। तो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है तो उसको पता चलता है अच्छा भाई ये तो कुछ काम सही नहीं हुआ। सो अगर कोई भी एडवर्स डेविएशन है, डेविएशन समझते हो ना, जो प्लान से डिफरेंट, एडवर्स तो मतलब नेगेटिव, डेविएशन, तो फिर वो उसके अंदर रेमेडियल मेजर्स लेते हैं टू इंप्रूव द रिजल्ट्स। वो तो फिर लेने ही पड़ेंगे ना, यू हैव टू टेक सम करेक्टिव स्टेप्स। सो प्लानिंग बेसिकली आपको बेसिस ऑफ कंट्रोल बता रही है, बिकॉज कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। ये तो पक्का ही हो गया, क्योंकि जब तक आपके पास स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तब तक आप करोगे ही क्या। सो कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। सो इन दिस वीडियो इन ब्रीफ वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, जनरल डिस्कशन। अब हम थोड़ी सी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे इसकी अगली वीडियो में, और फिर और आगे इस चैप्टर को लेके चलेंगे। थैंक यू।